तो कुरान इतना लाखों करोड़ों मील सफर तय करके जब आप दुनिया में आए तो आने का जरिया क्या था? तो कुरान अपनी सवारी का तज़किरा करता है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन जिब्रील अमीन। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बिक़ाई अल मसाजिद रवाहुस सुननुल कुबरा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अंदन्तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्यूति संभूतियामृतः। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद्भुवनानि विश्वा। युदेवानां नाम दायक इव्दं शं प्रश्नं भूनायन्तयन्या। अविक्तं विक्तिमापन्यं मन्यन्ति मामबुद्धमा परं भावमजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदरे महफिल स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा गय्यूर मुसलमानों और हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी तकरीर से पहले 3 हाफिज़े कुरान के सर पर पगड़ी बांधी गई है। दस्तार फजीलत इसको बोलते हैं और ये उसी को ये फजीलत ये दस्तार दी जाती है जिसने कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर जुबानी याद किया हो। And someone who remember
बाय हार्ट द ऑल कुरान करीम। अगर कोई बच्चा या कोई मुसलमान मर्द औरत इस कुरान को जुबानी याद कर लेता है तो दुनिया में उसके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाती। इस रूए जमीन पर हम उनके शान और उनके मकाम और मर्तबा के लायक सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते हैं। उनका असल एजाज, उनका असल एहतराम और इकराम अल्लाह तबारक व ताला मरने के बाद अता फरमाएंगे। मगर हम सबके लिए ये कुरान करीम बड़ी कीमती दौलत है और इस जमीन पर इंसानों की कामयाबी के लिए एक संविधान है, एक कानून की किताब है, एक ऐसी कानून की किताब जिसके अंदर संशोधन नहीं हो सकता, जिसके अंदर कोई तब्दीली, कोई कमी बेशी नहीं हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर इसको उतारा। लौहे महफूज में यह कुरान है। कुरान सिर्फ दुनिया में नहीं है। दुनिया में जो कुछ पागल लोग हैं जो चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुरान को जलाकर मिटा देंगे। बहुत से लोग कुरान पर अल-अयाज़ु बिल्लाह पेशाब करते हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर कुरान करीम की मानी में, मसले में, अहकामात में तब्दीली करके मिटाना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर यूसीसी यकसा सिविल कोड। तो ये दुनिया के लोग समझते हैं कि हम इस कुरान को मिटा देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा। कुरान को इस दुनिया में, इस जमीन पर अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ, इस जमीन पर अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान को नाजिल किया अब से तकरीबन 1458 साल पहले। मगर इस कुरान का वजूद सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। ये दुनिया में आने से पहले ये कुरान लौहे महफूज में मौजूद है। वहां से अल्लाह ने बैत मामूर पर इस कुरान को उतारा। वो एक बैक वक्त, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वो वही है कि जो एक रात में, एक वक्त में अल्लाह ने लौहे महफूज से बैत मामूर जो 7वें आसमान पे है, जहां मक्कतुल मुकर्रमा, जहां काबा शरीफ है, उसी के जस्ट ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्तों की इबादत की जगह को बैत मामूर बोलते हैं। वहां पर अल्लाह ने बैक वक्त कुरान को उतारा और वहां से 23 साल में जमीन पर कुरान करीम को उतारा गया, इस कुरान को नाजिल किया गया। और भी दुनिया की किताबें हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों की ग्रंथ है, उनके शास्त्र है, उनके ईश्वरीय ग्रंथ है। वो भी दावा करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारी किताब है, ये हमारा ईश्वर की तरफ से ये ग्रंथ है, ये पुस्तक है
जो हमारी धार्मिक है, दावा करते हैं। दावे में कितने सच्चे हैं ये प्रूफ नहीं कर सकते वो, लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं। कुरान प्रूफ करता है। दुनिया की कोई शास्त्र, कोई भी किताब अपने बारे में वो कितना सच्चा है प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन कुरान प्रूफ करता है। कुरान लोगों के सामने दलाइल पेश करता है। ये आसमान से ही, लौहे महफूज से ये अल्लाह का कलाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण है, उपनिषद है, बाइबल है। इनके मानने वाले भी कहते हैं कि हमारी ये किताब है, ये ईश्वर की तरफ से आया है। ठीक है, दलाइल पेश करो। दुनिया की कोई किताब दलील पेश नहीं कर सकती, हमारा कुरान दलील पेश करता है। आप कुरान से पूछ लीजिए कि कुरान व्हाट्स योर स्टेटस, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी क्वालिटी कैसी है। हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, दुकान में, तो हम उस सामान की क्वालिटी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी क्वालिटी है। मोबाइल खरीदते हैं तो इंटरनल मेमोरी पूछते हैं कि भाई एक्सटर्नल मेमोरी इसमें डालेंगे तो कितना एक्सेप्टेबल होगा, इसकी बैटरी कितनी चलेगी, पूछते हैं क्वालिटी। या फिर ब्रांड देखते हैं कि कौन से ब्रांड का है, कौन से कंपनी का है, देखते हैं। और फिर ब्रांड अच्छी हो तो सामान लेते हैं, अच्छी कीमत भी देते हैं। तो वही सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ब्रांड बताया, ब्रांड स्टेटस बताया, क्वालिटी बताई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, शक नहीं कर सकते थे। ला रैब फीह, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाउट, एंड दिस कुरान इज डाउटलेस। इस कुरान में कोई शक नहीं किया जा सकता, ये ऐसी किताब। ऐ कुरान, तुम किसका कलाम हो, तुम आए हो कहां से, तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है, तुम जो 3,22,000 अल्फाज हैं, तुम किनके अल्फाज हो। आप पूछिए कुरान से, और पूछिए आप यही सवाल ऋग्वेद से पूछिए, यजुर्वेद से पूछिए, सामवेद से पूछिए, गुरु ग्रंथ साहिब से पूछिए, आवास्था से पूछिए, दसातीर से पूछिए, पुराणों से पूछिए, उपनिषद से पूछिए। वो लोग नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सारी किताबें खामोश हो जाती है। लेकिन कुरान से पूछिए कि कुरान तुम किसका कलाम हो, कहां से, तुम किधर से आए, कलाम किसके हो। तो कुरान करीम आपका सवाल खत्म नहीं होगा। कुरान कहेगा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल का कलाम। ऐ कुरान, तुम आए किस लिए, व्हाट्स योर पर्पस टू कम डाउन टू द वर्ल्ड। दुनिया में आने का मकसद क्या है, प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो, वी वांट टू नो, द वर्ल्ड वांट्स नो। दुनिया जानना चाहती है कि भाई तुम आए क्यों, मकसद क्या है तुम्हारा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, इंसानों की कामयाबी के लिए आया। अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। खुशखबरी है, रहमत है, बशारत है मोमिनों के लिए ये कुरान। हर चीज बयान की गई, तिब्यानन लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। अच्छा, कुरान तुम आए कैसे इस दुनिया में, जैसे हम आज आए। हमारे दिल साहब पहुंचे, मुफ्ती सादुल नजीब साहब पहुंचे, और आप लोग भी बहुत से जो मेहमान हैं दूर दराज से आए हैं। कैसे आए, कोई गाड़ी में आता है, कोई बाइक में आता है, कोई 4 व्हीलर में आता है। भाई कैसे पहुंचे,
कोई ट्रेन से आता है, पूछते हैं ना, आते ही सबसे पहले हम लोगों ने यही डिस्कस किया आप किससे आए, कहां से आए, आप किस सवारी से आए। तो कुरान इतना लाखों करोड़ों मील सफर तय करके जब आप दुनिया में आए तो आने का जरिया क्या था, कुरान बताओ तुम आए कैसे, किस तरीके पर आए तुम। तो कुरान अपनी सवारी का तज़किरा करता है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन के जरिए से मैं इस धरती पर आया हूं। ऐ कुरान जरा बताओ तुम आए कहां पे। कल हमसे पूछा हमारे तजम्मुल भाई ने कि मौलाना आपका 29 तारीख में प्रोग्राम कहां है, पूछता है कहां जा रहे हो, जगह क्या है। हमने फोन करके मौलाना से पूछा कि जगह बताइए, गांव का नाम क्या है, साबरा। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव अगर कोई है तो साबरा, आपका यही साबरा ही है। मैं तो यहां का नहीं हूं लेकिन इतना तो खैर जानता हूं कि सबसे बड़ी बस्ती और बड़े ईमान वाले यहां पर रहते हैं, आपकी ये बस्ती है। पूछता है कि भाई आप कहां जा रहे हैं। तो कुरान जब 3 लाख अल्फाज लेकर आता है इस दुनिया में तो दुनिया पूछ सकता कहां जा रहे हो, एड्रेस क्या है, तुम्हारी जगह क्या है। तो कुरान से आप सवाल करेंगे, कुरान आपको जवाब देगा, नज़ल अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर मैं उतर रहा हूं। कुरान सब कुछ बता रहा है, एक एक चीज कुरान बयान करता है। इंसानों की भलाई, इंसानों की कामयाबी इस कुरान में है। लेकिन कुछ पागल इंसान, कुछ अनपढ़ और गवार इंसान जो इस कुरान करीम को जिन्होंने कभी देखा नहीं, कभी छुआ तक नहीं, कभी पढ़ा नहीं, वो इस कुरान के अहकामात पर एलिगेशन से लगाते हैं, वो इस कुरान पर एतराज करते हैं। इस कुरान को जो याद कर लेता है अल्लाह तबारक व ताला, जो बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उनके माँ और उनके बाप को सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज उनके सर पर होगा। लोग पूछेंगे कि हु इज दिस पर्सन, कौन है ये। जब जाकर करीब देखेंगे, जाकर पहचानेगा तो ये कल्लू है, लल्लू है। गांव के अंदर बड़ा गरीब था, मजदूरी करता था। हमारे घर पे आकर इसकी बीवी बर्तन धोने का काम करती थी और इसका बाप तो पूरे दिन जाकर मजदूरी करता था। आज इसके सर पर इतना रोशन ताज है, किस वजह से, कौन सा अमल किया है, जरा बताओ। आवाज दी जाएगी कि तुम अपने डीएम थे, तुम अपने गांव के उद्योगपति थे, तुम बड़े ओहदे वाले थे, लेकिन ये इसने मदरसा दारुल उलूम फारूकिया में अपने बच्चे का दाखिला कराया था और वहां पर इनके बच्चों ने, इसके बच्चे ने पूरे कुरान को 3 साल 2 साल के अंदर अपने सीने में महफूज किया था और वह बच्चा हाफिज कुरान बना और अपनी जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी उस बच्चे ने, उस हाफिज कुरान ने अपने सीने से कुरान को लगा करके रखा है। और उन्हीं के इवज में इनके माँ बाप को, बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की वजह से कल क़यामत में सबसे ज्यादा रोशन ताज और सम्मान अगर किसी का होगा तो हाफिज कुरान के वालिदैन का होगा, उनके माँ और बाप का होगा। यह है कुरान करीम की बरकत और कुरान करीम को याद करने की वजह से दुनिया के अंदर सम्मान तो नहीं मिलता इतना, लेकिन कल क़यामत में सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा तो हाफिज कुरान को अता फरमाएगा। इसलिए दो तरफा नजरों से देखने वाले हाफिज कुरान को, आलिम दीन को बंद कीजिए। इनका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है। हम लोग सोचते हैं कि हाफिज साहब है, मौलाना साहब है, दिल साहब बहुत अच्छे शार नात पढ़ते हैं इस ताल्लुक से कि भाई जिनकी शक्ल पे दाढ़ी होती है उनका रिश्ता जल्दी नहीं होता, जो मौलाना साहब होता है उनकी शादी जल्दी नहीं होती, उनकी जो हाफिज साहब होते हैं उनकी जल्दी शादी नहीं होती। क्यों, वजह क्या? लड़का हाफिज है क्या कमाएगा, लड़का आलिम है क्या कमाएगा, 5,000 10,000 ऐसे ही
हमारी खुद की बात बताएं, बहुत दिनों तक शुरुआती दौर में जब हम आए थे जलसे की दुनिया में, तो बहुत बाद में आया हूं, सन 2016 और 17 के अंदर हमने कंटिन्यू किया है। उससे पहले हम एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे, पढ़ाए, रिश्ता आया, देखकर लड़का हाफिज है, सरकारी जॉब वॉब है कि नहीं है, नहीं है, रिश्ता खत्म। परेशान हो गई हमारी वालिदा मोहतरमा, 6-7 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। भाई वजह क्या है, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? भाई लड़का सिर्फ आलिम है, 6,000 रुपए कमाता है, इसी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है। ऐसी मानसिकताएं बन गई लोगों की कि लड़का हाफिज होगा तो क्या कमाएगा। अरे कुरान को हम इतनी इज्जत देते हैं, कुरान पता है कौन सी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है हम उस कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं, हम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और जहां कुरान होगा उस जगह की भी हिफाजत अल्लाह खुद करता है। हाफिज कुरान के सीने में, जो हाफिज होता है उसके सीने में कुरान होता है ना, तो अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा तो उस सीने की भी हिफाजत होगी। जब कुरान के ऊपर कुछ रख नहीं सकते आप, तो जिस हाफिज कुरान के सीने में, जिस हाफिज कुरान के सीने में कुरान हो, आप समझ सकते हैं कि उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसीलिए ये सोच बंद होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, क्या कर लेगा बच्चा, कौन सी तरक्की कर जाएंगे हमारे बच्चे। दुनिया को मत देखिए, ये दुनिया असल में नहीं है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको भेजा है आखिरत की तैयारी के लिए। जहां तक हो सके अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, हाफिज कम से कम बना दीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को अलग एजुकेशन दीजिए। ये सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए नहीं, बहुत सारे मसाइल का हल है इस कुरान में। जिना का हल करना हो, जिना को बंद करना हो तो कुरान पर अमल करो। शराब को खत्म करना हो तो कुरान पर अमल करो। चोरी को खत्म करना हो तो कुरान पर अमल करो।